कैसे एक लड़की के कत्ल ने 9 साल से दीवारों में बंद दूसरी लड़की के मर्डर का खुलासा कर दिया। दृश्यम से भी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री की कहानी। अगर ये दूसरा कत्ल ना करता तो पहला मर्डर केस दो दीवारों के बीच दफन नहीं रह जाता। 9 साल से गायब थी, थाने में उसके लापता होने का पोस्टर लगा था लेकिन कोई सुराग ना था। लेकिन जब एक और लड़की का कत्ल हुआ तो उससे अचानक 9 साल से लापता उस लड़की का राज खुल गया। उस लड़की की लाश के टुकड़ों को एसिड से पूरी तरह से जला दिया गया था। फिर बचे हुए इंसानी हड्डी के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में डालकर एक बक्से में बंद कर दिया गया। उस बक्से में लड़की की लाश से बचे खुचे इंसानी टुकड़ों के साथ फूल का गुलदस्ता भी रख दिया था। आखिर में उस बक्से को भी घर की दो दीवारों के बीच चुनवा दिया था। अब इस लड़की का मर्डर क्यों हुआ? किसने मर्डर किया? मर्डर करने की वजह क्या थी? आखिर 9 साल बाद अचानक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ? जानिए आज क्राइम की कहानी में स्पेन में हुए दृश्यम जैसी एक मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी। ये मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यहाँ के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बेरहमी से हत्या की गई। मर्डर करने वाला उस लड़की का 45 साल का पार्टनर था। उसका नाम है मार्को रोमियो। इसने पोलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था जिसे पोलो की मौत हो गई थी। पोलो मूल रूप से इटली की रहने वाली थी लेकिन स्पेन में रहने लगी थी। पोलो के कुल 3 बच्चे हैं लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो से भी है। जब ये अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था तभी पोलो की चीखने की आवाज पड़ोसियों को आई थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर आई और पोलो को अस्पताल पहुंचाई लेकिन उससे पहले ही पोलो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो के ताबड़तोड़ चाकू मारने से ही पोलो की मौत हो चुकी थी। पब्लिक के समय पर सूचना दे देने से पुलिस ने आसानी से रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। यहाँ तक तो ये केस बेहद आसान था। एक महिला का कत्ल कातिल फरार हो रहा था लेकिन पुलिस ने आसानी से दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। स्पेन की पुलिस अब आरोपी मार्को रोमियो को लेकर थाने पहुंचती है। जैसा कि इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। असल में ये हर थाने में इसलिए होता है ताकि अगर किसी ने उन लापता को कहीं देखा हो तो पुलिस को सूचना दे सके। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहाँ भी लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। फिर पुलिस से कहता है कि ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पोलो का कत्ल किया है लेकिन इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका हूँ। उस लड़की का नाम सिबोरा गगनी उसी मलागा एरिया से लापता हुई थी जिसमें अब पोलो के साथ रोमियो रहता था। सिबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता था यानी करीब 9 साल से वो लापता थी। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि जिसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ रहे हो असल में उसकी हत्या हो चुकी है। हमने उसकी हत्या ऐसे की है जिससे किसी को भनक तक नहीं लग सकेगी क्योंकि सिबोरा गगनी का मर्डर के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच में दफना दिया था। ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई थी क्योंकि वाकई 9 सालों में लापता सिबोरी गगनी का कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिसिंग केस की फाइल की जांच शुरू की तब हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पुराने घर में 2 दीवारों को तोड़ा तो बक्से से मिला मानव अवशेष। अब स्पेन पुलिस पूरे मामले की जांच करने लगी। रोमियो से पूछा कि किस जगह पर सिबोरा की लाश छुपाई है। पुलिस ये सोचकर भी हैरान थी कि आखिर 9 साल से किसी लड़की की हत्या कर उसकी लाश बक्से में डालकर दीवार में दफना दें तो भी उसकी बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस इस बारे में रोमियो से पूछताछ की तब उसने एक और बड़ा खुलासा किया। पहले मर्डर किया फिर एसिड से पूरे बॉडी के मांस को गला दिया।
22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में रोमियो ने सिबोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो घर में काफी मात्रा में एसिड ले आया था। उस एसिड में सिबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल गई। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे थे उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उन प्लास्टिक बैग को डालकर से बंद कर दिया और घर की 2 दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर कराकर बंद करा दिया। इस तरह जिस बक्से में सिबोरा दफन थी, बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सिबोरी गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्स-रे टेस्ट किया। इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा गया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्सा भी मिल गया। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। 3 साल तक प्यार, फिर तकरार के बाद किया था मर्डर। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। सिबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सिबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगे थे। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक था। फिर रिश्ता बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदारों को बताया था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है, इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई है। काफी समय बाद भी सिबोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस में शिकायत की थी। स्पेन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया था, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल बाद रोमियो ने सिबोरा कत्ल का खुलासा किया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित